मोरे रामा हो रामा हे बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय सांचे दरबार की जय। आइए चार पंक्तियां भक्त भगवान के चरणों में कहता है तो कहना क्या है कैसे कि हम रूप तुम्हार लखा जब ते तुम्हार लखा जबते लखा जबते तबते हमारे मन सब सी है तुम्हारे लखा दबते लखा दबते हमरे मन ऐसी बती है। अब हमारी छाड़ी प्रभु जय हो कहाँ की जय हो कहाँ जैसे जल जाल ममी फंसिया जैसे जल जाल मामी में फंसी है प्रभु आई के लाज बचाई दियो कि बचाई दियो नैया हमारी मजेदार फंसी है। जो आज सभा बिच लाज गई प्रभु लाज गई त हमारी हंसी त तुम्हारी
हेलो आप लोगों ने अभी हमारे ज्येष्ठ भ्राता दिनेश भैया जी की ओर से आप लोगों ने बड़ा मनोरंजक बड़ी टिप्पणियां आप लोगों ने सुनी। आइए बात उठती है कर्म पे। मनु शत्रुपा ने कर्म नहीं किया था, तपस्या किया था। कर्म अलग है, तपस्या अलग है, ज्ञान अलग है, वैराग्य अलग है, व्रत अलग है, जप अलग है, तप अलग है। बताई धन कि जब तुम कोई चीज के करीब नहीं जा सकत हो तुम असेत तो उलट फांदत। लिखा भी है आए कि विधि हरिहर तप देखिया पारा, हर हर तप देखिया पारा, विधि हर हर तप देखिया पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, ओ मनु समीप आए बहु बार। विधि हर हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुमारा, विधि हर हर तप देखिया पारा, हेलो विधि हरिहर तप देखी। खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार जो हम तुम कर रहे हैं ये कर्म है लेकिन तप नहीं है। क्या महाराज जी, ये तपस्या नहीं है, ये कर्म है। और तप बल शंभु करें संघारा, तप बल शेष धरे महिभारा। और तपस्या के बल पर भगवान विष्णु पालनहार है। लेकिन तपस्या से बड़ा सत्संग है। जो वशिष्ठ ने स्वप्न में सत्संग किया था, आप उठाइए श्रीमद् भागवत को, जो 10,000 वर्षों की तपस्या विश्वामित्र की चली गई थी, वो कौन सा सत्संग है? इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बिन सत्संग विवेक। अभी बतावत है कि तुमका सीतापुर में साजिंदा न मिले। अरे तुम्हारे ढोलक वादे के गुरु इधर बैठे, जब जरूरत लागे, जब खूब गढ़ी उंगल फंसत तब इनके हाथ पांव ज्वार। हेलो हेलो सही है बात भैया। हेलो हमारे ये तुम्हारा गुरु है कि तुम इनके गुरु हो? काया कहा तो ये प्रेम दत्ता तुम्हारा गुरु है कि तुम? हेलो हमारे भूतपूर्व प्रधान जी राम खिलावन घर मालिक, उनके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय। अब हमारी समझ में आवत है कि उचाला इनका कम पैसा में निपटा दिए थे, है नहीं? ये बूढ़ आदमी का पता है, इनकी हम ज्यादा से आवाज सत्कार करी थी। चला चला जाइए तो पक्का है या आखिर तो तुमका काहे लाई, उनका लाए होती। नहीं या बात तो तुम अनरीत आए बक रहे हो क्या दादा? आइए गुरु तो चलवक तारीफ करवाई करी, देखो गुरु चलवाई अलग रही। तो देखिए बाप लड़का भैया जी ने बताया कि जत्ते आपकी पार्टी में है 12 से, तो जरूर हमारे में कोई गुण होगा, है ना? लेकिन कोई ऐसा गुण हमारे में होगा जरूर, है ना? अब पता नहीं हम पैसा मारी थन, जो पैसा उनका दे के उनकी सेवा करी थन तब तो मिला नहीं मिलवे न करिए। अब देख लियो कहाँ घाव कहाँ सेक रहे यार, कुछ समझ में बात है। आज ही हमारी यहाँ नहाए धोए नहीं चले। आइए अभी हमारे भैया जी ने बताया वह नहाई नहीं, रात में प्रोग्राम का क्या है, सोए गए, जगावा कोई घर से नहीं, सूरज बैठे से फिर पहले कुल्ला कर निकल ली। आज इनकी बुद्धि कुछ दिमाग। अभी हमारे भैया जी ने बताया कि ब्रह्मा जी का विधान चलता है। आइए माँ भवानी ने पूछा तो भगवान भूत भावन कहते हैं आए कि बोले भी हंसी महेश तबु ज्ञानी मूढ़ न को।
कहानी से भूत भावन बता रहे कि बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही विधि जही क्षण चाहे रघुवंश मणि और तही क्षण तैसे। इसका मतलब ब्रह्मा का विधान गायब। लेकिन अभी नहीं मान रहे। आइए कर्म के ऊपर एक उदाहरण हम कर्म के ऊपर और दे रहे हैं। देखिए एक प्रमाण हम और दे रहे हैं कि कर्म कहां तक लगा रहता है। देखिए जिस नारी से, जिस माँ बेटी से, जिस बहन से आज लड़की जन्म ले ले, है ना, वो 20 साल के बाद शादी विवाह करने के योग्य होगी। 20 साल के बाद में उसका जब विवाह होगा, साल 2 साल के बाद उसके पति और पत्नी से कोई लड़की या लड़का होगा। देखिए परमात्मा का नियम कि दूध पीने वाला गर्भ में आया नहीं है, लेकिन परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में जो आज जन्म लिया है 25 साल बच्चे के आने वाले का दूध उसके शरीर में फिट कर दिया। कर्म कहां गया? कर्म करने वाला भी गर्भ में नहीं आया, और जो ही लड़की गर्भ से आई तो उसके शरीर में स्तन जरूर मिलेंगे। कर्म करने वाला पैदा नहीं हुआ। खोपड़ी भी अनाज जी दिनेश भाई तुम्हारा कर्म कहां चला गया? जो पीने वाले का जन्म नहीं है और परमात्मा ने उसकी व्यवस्था। आप इस बात से सहमत हैं? आइए अभी हमारे भैया जी ने बताया कि कुंजी ताला खुला नहीं, टूटी नहीं दीवार, और महल की छत फाटी नहीं, और लूट गया सब। आखिर वो कुंजी कहां पे लगेगी? इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नासिका, 2 नेत्र, 6 मुख, गुदा लिंग, लेकिन 10वां द्वार बंद है और उसी में ताला पड़ा है। वो कुंजी बहुत पहले रिकॉर्ड में गीत गाते थे कि कुंजी बलम के पास हो, कि कुंजी बलम के पास कोठरिया मताला पड़े हैं। कुंजी बलम के पास कोठरिया मताला पड़े हैं। कुंजी बलम के पास कोठरिया मताला पड़े हैं। जो ताला के कुंजी पा जाए, जो ताला के कुंजी पा जाए, जो ताला के कुंजी पा जाए, ताला के कुंजी पा जाए, और मिट जाई है आशा निराशा। कोठरिया में ताला पड़े, मिट जाए आस निराश, कोठरिया में ताला पड़े, ओ वा कुंजी जे कोई पावा, वा कुंजी जे कोई पावा, ए वा कुंजी जे कोई पावा, पहुंचा सजनवा के पास, पहुंचा
पहुंचा सजनवा के पास कोठरिया में ताला पड़े उस कुंजी को पाया वो परमात्मा के पास पहुंच गया और एक कुंजी ले ताला जब खोले कुंजी ले ताला जब खोले परी है कलेना यम फांसे पड़ी ना गले मायम फांसे कोठरिया में ताला पड़े कुंजी बलमुआ के पास कोठरिया में ताला पड़े जो उस कुंजी को पा जाएगा ये दावा है साधु महात्माओं का और ज्ञान का उसके गले में कभी यमराज यमफांस नहीं डाल सकता है क्योंकि यमराज को केवल इस शरीर के 9 दरवाजों का ज्ञान है लेकिन 10वां दरवाजा यमराज को भी नहीं पता है और जिस जीव के द्वारा ये 10वां द्वार खुल जाएगा तो सीधे वो परम धाम को चला जाएगा यमराज को भी नहीं पता इसीलिए कहा गया कि सतगुरु से तत्व ज्ञान का जी पारी उपदेश सतगुरु से तत्व ज्ञान का जी पारी काल के सर पर पैर धरी चले गए निज देश काल के तीर में पैर धरे चले गए काल के तीर में पैर धरे चले गए सतगुरु से तत्व ज्ञान का जे पावा उपदेश तो काल के शीश पर पैर धरी और चले जाए निज देश तो सतगुरु से यारी करना पहली बात जब समय का सतगुरु होगा ऐसा नहीं न 6 दिन पीछे पड़े तब ना कीन हो चेत और अब के सोचे हो तिका जब चिड़िया चुन गई जब जीव बहुत बड़ा संस्कारी होगा जिस समय सतगुरु धरा पर होगा और वो जीव सतगुरु के शरणागत जब हो जाएगा तब इस राज को सतगुरु खोलेगा नहीं संसार के लिए लिखा गया है कि साचे सतगुरु केरी यारी ई नर संसारी का जान साधु महात्माओं ने लिखा संसारी शब्द संसार और संसारी में बहुत बड़ा फर्क है गोस्वामी जी ने लिखा कि जब से जीव भवा संसारी जब से जीव भवा संसारी जब से जीव भवा संसारी झूठी न ग्रंथि न भवा सुधारी
संसार और संसारी में वो होता है कि संसार में रहिए लेकिन संसारी मत बनिए। जिन्हें ज्ञान है वो किस तरीके से जीते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो किस तरीके से जीते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं इस संसार में, और कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं। अगर आप इसका मतलब जान जाएंगे तो शायद बहुत कुछ जान जाएंगे। नहीं चमड़ा वाली आंख से परखे में बड़ी दिक्कत हो जी। संसार खाने के लिए जी रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें टहल रहे हैं जो जीने के लिए खा रहे हैं। जब इसका आप फर्क निकालेंगे तो खुद ना खुद वो सामने नजर आ जाएगा इसमें फर्क क्या है। तो कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्म स्वयं परमेश्वरी ले लेता अवतार। जिसे जनावे वाह जाने सतगुरु का खिलवाड़। और की हल्ला कई रहे मूढ़ नारी नर संसारी का जाने। सतगुरु से नहीं यारी नर संसारी क्या जाने। इसी बात को भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा था महाभारत के मैदान में कि केशव, जब सबको इस संसार में मरना ही है तो तपस्या करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, संतों की सेवा करने से क्या फायदा है। इस संसार में जो आया है एक दिन मरेगा, ये बात तो सत्य है। भगवान कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे पार्थ, मैं तुम्हें एक बड़ी राज की बात बताता हूं। चरणों में झुक गए पार्थ, कहने लगे क्या प्रभु। तो कहा तुमने बिल्ली को देखा है। पार्थ ने कहा हाँ। भगवान कन्हैया ने कहा बिल्ली का आहार क्या है। अर्जुन ने बताया कि चूहे। अर्जुन ने बताया कि बिल्ली का आहार है चूहे। भगवान कन्हैया और मुस्कुरा दिए कि अर्जुन, उन्हीं दांतों से जब बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को उठा करके दूसरी जगह रखती है, और उन्हीं दांतों से जब चूहे को पकड़ती है तो उनका भोजन बना लेती है। तो भगवान कन्हैया ने कहा दांत तो वही है, लेकिन आखिर अपने बच्चों में क्यों नहीं वो दाग लगने देती। तो इसी तरीके से मृत्यु है। जो भगवान का प्रिय होगा, जो भगवान की भक्ति सेवा करेगा तो मौत तो आएगी। जैसे कि आपका थाना देवा लगता है, अगर आपसे एसओ से, थाना अध्यक्ष से परिचय है, आपके ऊपर कोई जब एफआईआर करेगा तो पुलिस वालों को भेज देगा थाना अध्यक्ष की जा करके भैया जी को बाइज्जत बुला लाइए, यहाँ फैसला हो जाएगा, क्योंकि थाना अध्यक्ष से उसकी परिचय है। और अगर थाने में किसी की परिचय नहीं है और उसके नाम अगर एफआईआर है तो पुलिस पीट करके ले जाती है। तो भगवान से जुड़ने में आप शरीर से किसी को नहीं परख पाएंगे, उसकी वाणी से। कालिदास जी ने एक श्लोक लिखा है, श्वासासार शरीर चा बाचा सार वहीं पते। इस शरीर का सार है श्वास, और जो श्वास के द्वारा जो वाणी निकलती है परख उसी से होती है। तो दूसरी पंक्ति में लेख मिला
कि धन्य धन्य सतगुरु हमारे जब से पकड़ी कल्ला। धन धन सतगुरु हमारे जब से पकड़ी कल्ला। धन धन सतगुरु हमारे जब से पकड़ी कल्ला। हो 84 का भेद खुल गया, और झट से मिल गयो अल्लाह कि चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी चाहे नर हो चाहे नारी, नर संसारी क्या जाने। और हमारे विश्वनाथ भैया जो इसी ग्राम हरबंशपुरवा के निवासी हैं और भगवान की चर्चा के बहुत बड़े सतखोजी हैं, विश्वनाथ भैया जी, जिनकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बड़े सत्य दरबार की। और हमारे अशोक कुमार भैया जो इसी ग्राम हरबंशपुरवा के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 101 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप समर्पित हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कवि लिख रहा है धन्य धन्य सतगुरु हमारे जब से पकड़ी कल्ला। 84 का भेद खुल गया, झट से मिल गया अल्लाह। चाहे नर हो चाहे नारी, लेकिन सतगुरु से व्यवहार करने का एक तरीका है कि गंगा जी में तैरना आयो सतगुरु से व्यवहार। गंगा जी में तैरना और सतगुरु से व्यवहार। पर गए तो पार भये नहीं, डूब गए मझधार। तैर गए तो पार हो गए, डूब गए मझधार। और कि रोती फिर आती माँ प्यारी, कि रोती फिर आती माँ प्यारी, नर संसारी गंगा जी में तैरना सतगुरु से व्यवहार। क्योंकि जब समय का सतगुरु मिलेगा तो तन मन धन से आप समर्पण शरणागति जब हो जाएंगे। समर्पण सम माने बराबर, ऐसा नहीं है आज तुम्हारा हम सेवा कर रहे हैं कर तुमसे कह रहे हैं कि समर्पण शरणागति। गंगा जी में तैरना सतगुरु से व्यवहार, और तैर गए तो पार हो नहीं डूब गए। रोती फिरे आत्मा प्यारी, नर संसारी क्या जानी। अगर सतगुरु के समीप में अपने शरीर तन मन धन को अगर आप दे दिए और वो कहीं आपके शरीर में एक बटन है जो 10वें द्वार की कुंजी है, भगवान के सिवा इस धरातल पर किसी को नहीं मालूम। और जब जब भगवान वो सतगुरु के रूप में धरातल पे आया तब तब अपने भक्तों का ताला खोल करके और अपने परम धाम को उन भक्तों को लेकर के गया। तो जब तक सतगुरु के हवाले इस शरीर को नहीं करोगे, आइए भैया जी की बात के ऊपर मैंने बताया था कि राजा बेन के शरीर को रौरो नरक में डाला गया। भैया बताते हैं कि नहीं डाला गया, हो सकता है इनको मिला हो, लेकिन इन्होंने इस बात को कबूल किया कि राजा बेन का जीव जो है दूसरे जन्म में कोढ़ी के रूप में है ना। मैंने बताया था कि राजा निमि का जब मारे गए तो उनकी नारी का नाम था वर्मिला, और लड़की का नाम मैंने नहीं बताया था, तो भैया जी को हो सकता है कहीं मिला हो, लेकिन उसका सुशीला नाम नहीं था। इनकी पुस्तक में हो सकता है मिला हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब भैया जी ने जरूर कहीं से सुन करके इस बात को समाज में ओपन किया। भैया जी ने बताया कि वो रानी उर्मिला बच्चों को लेकर के विदर्भ देश में गई, लेकिन नहीं, हम बता रहे हैं आए कि उमरिया कौनी भांति कटी राम,
भांति कटी रामा, अरे रनिया करती बिचारी उमर कौनी भांति कटी रामा। रनिया करती बिचार उमर कौनी अरे रनिया करती बिचारी उमर कौनी भांति कटी रामा। उमरिया कौनी भात कटी रामा, उमरिया कौनी भात कटी रामा। रनिया करती बिचार उमरिया कौनी भात कटी रामा। रनिया करती बिचार उमरिया कौनी। आज इस समय राजा निमि मारे गए तो मैंने पूछा था कि राजा निमि का जीव कहाँ गया था। अभी भैया जी ने बताया कि जीव जो है 17 तत्वों से बना होता है। मैंने बताया था, भैया जी ने बताया 24 तत्व। 24 तत्व जो है आदिशक्ति के पास होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आदिशक्ति जही जग उपजाया और सो अवतरे मोरिया। माया 24 तत्वों से सारा संसार रचा गया है, लेकिन 5 तत्वों से शरीर और 17 तत्वों से जीव। 17 5 22, और फिर भी आदिशक्ति के पास 2 तत्व बाकी रह जाते हैं। इसीलिए साधु महात्माओं के आगे लगता है श्री श्री 101 परमात्मा है, और परमात्मा से निकली जो श्वास है इसे शून्य कहते हैं। और जो 8 है ये अष्टधात्री प्रकृति है। अष्टधात्री से चढ़ करके ये लोग प्रकृति से हट करके श्वास में हो करके और परमात्मा के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं साधु महात्मा। इसीलिए इनके आगे श्री श्री 108 लगता है। तो आ देखिए, इसीलिए इनके आगे परम पूज्य श्री श्री 108। अष्टधात्री जो प्रकृति है और शून्य में लेकर के और परमात्मा की ओर जाना, इसी का नाम है। तो आइए, 17 तत्वों से जीव, 5 तत्वों से पंचभौतिक शरीर, 17 5 22, और 2 तत्व आदिशक्ति के पास रह जाते हैं। तो जिस समय रानी वर्मिला अपने लड़की और लड़का को लेकर के चलती है तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? कि बढ़ती अगारी जाती रे, सुनो नीम केरी नारी रे। जगारी जाती रे, सुनो नीम केरी नारी रे। बढ़ती अगारी जाई रे, सुनो नीम केरी नारी रे। बढ़ती अगारी जाई रे, सुनो नीम केरी नारी रे। पहुंची गढ़ उज्जैन रे, तुम मानो बात हमारी। पहुंची गढ़ उज्जैन रे, तुम मानो बात हमारी रे। ओ मानो बात हमारी, मानो बात हमारी 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 रे। पहुंची गढ़ उज्जैन रे, तुम मानो बात हमारी। आ देखिए, उज्जैन में रानी उर्मिला, एक लड़का और लड़की, उस समय जो उज्जैन का राजा था, बहुत बड़ा प्रतापी था, धनवान गुणवान। उसकी प्रजा निरंतर भगवान का भजन करती थी। तो एक ब्राह्मण के पास जब रानी उर्मिला गई तो वहां मजदूरी धतूरी करने लगी। एक दिन उर्मिला का जो लड़का है उसके मस्तिष्क को जिस समय वो ब्राह्मण देखता है, क्योंकि उसे ज्योतिष का ज्ञान था, उसे आभास हुआ कि ये किसी राजा का लड़का है और किसी ना किसी दिन ये
अपने राज्य को जरूर हासिल करेगा। समय आने पर मिथिला की प्रजा रानी उर्मिला और दोनों बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। जाते जाते जिस समय वह उज्जैन में पहुंचे तो उज्जैन से लेकर के तीनों प्राणी को आए। तो लड़का जिस समय चलने लगा तो लड़का कहने लगा कि मैंने तो इनके यहां अन्न ग्रहण किया है, तो हम इनको अपना उपरोहित बनाएंगे। तो उस ब्राह्मण को लड़के ने ला करके मिथिला नगरी का उपरोहित बनाया। और लड़की का नाम जो भैया जी ने सुशीला बताया, हो सकता है इनकी पुराण में लिखा हो, क्योंकि हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे जो आभास हुआ, मुझे जो ज्ञान मिला, देखने को मिला जो पुराणों में, तो उस लड़की का नाम था श्यामलता। और जिस समय वो राजा निमि का लड़का राज सिंहासन पे बैठा, तब अपनी बहन का विवाह धर्मदेव के साथ करता है। तो धर्मदेव के साथ जिस समय करता है, इसी जगह से भैया जी ने कहानी रोका है। एक दिन धर्मराज किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, तो अपनी नारी श्यामलता से कहते हैं कि प्रिय, इस 7 कोठों का महल बना है, मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी इन 7 कोठे का कोई दरवाजा खोलना नहीं। धर्मराज अपने जरूरी काम से चले जाते हैं और कहा गया है कि नारी स्वभाव सातिना कहरी, अवगुण 8 सदा उर रहे। नारी का एक अवगुण होता है निर्भीक, को निडर रहती। समय आने पर वो ये नहीं सोचेगी कि समय आने पर हमारा क्या होगा। देखिए श्यामलता धर्मराज के 7 कोठों वाली महलों का एक पल्ला खोल देती है, और जिस समय एक पल्ला खोलती है, देखिए उसमें होता क्या है। क्या होता है? आए कि धर्मराज की नारी, अरे न पल की देर लगाई, और भैया फाटक 3 हो खोल तो देखो नजर निरता, कि धक 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 भट्टी जल रही, अरे मानो बात सारी उम्र कवनी भाग कतीरा, रानी श्यामलता देख रही है। पहले फाटक जो खोला तो उस मकान के अंदर देख रही है कि भट्टी जल रही, धक 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 धक। उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है और उस कढ़ाई में तेल भरा है। एक जीव को पैर ऊपर को बंधे हैं और उस जीव का सर उस कढ़ाई के तेल में है, उबल रहा है। और कुछ जो है दूत चमचों से उठा उठा करके तेल और उसके शरीर पर उछाल रहे हैं। आज इस समय श्यामलता देखती है, 5 कदम पीछे को हट जाती है कि अरे
ये मैं क्या देख रही हूं? श्यामलता का दिमाग चकरा गया, बेहोश हो जाती है। जब फिर होश आया तब देखती है और सोचती क्या है? आए हैं कि कौने शरीर का जीव, अरे पति मोरे लइके आई, अरे हो गुण कौन यो की न जो, अरे अब गुण कौन या की नजर जो तेल कढ़ा। तो विजय सिंह कहे श्यामलता तब, अरे मनमा करती विचार। विजय सिंह का श्यामलता तब मनमा करे विचार। विजय सिंह कहे श्यामलता तब मनमा करती विचार। विजय सिंह का श्यामलता तब मनमा करे विचार। ओ राम गुलाम कहे नारी स्वाचे, राम गुलाम कहे नारी स्वाचे। ओ राम गुलाम कहे जब हम पूछबे, राम गुलाम कहे जब हम पूछबे। ओ मोरे भैया ओ मोरे रामा यहाँ साजा ना हमारी हो बुमारी, कौनी भाती हो बुमरिया, कौनी भाती कभी। मोरे राम जब हमारी हो आ देखिए, पहला फाटक जिस समय खोलती है श्यामलता तो देख रही कि बहुत बड़ी कढ़ाई धक 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 जल रही, उस कढ़ाई में तेल है और यही 17 तत्वों वाला जीव पैर ऊपर को बांधे और उसका सर उसी कढ़ाई में जल रहा है और कुछ दूध उठा उठा करके चिमचों से तेल उसके सूक्ष्म शरीर पे डाल रहे हैं और वो शरीर चिल्ला रहा है, कराह रहा है। श्यामलता इसी जगह पे संकित हो जाती है और सोच रही कि जब हमारे स्वामी धर्मराज आएंगे तो हम इसका राज जरूर पूछेंगे कि ये किस प्राणी का जीव है जो जलती हुई कढ़ाई। केवल श्यामलता ने पहला फाटक खोला है। आइए भैया जी की ओर से कहना है कि जिस समय राजा बेन का जीव कोढ़ी बनकर के मलेच्छ देश में पैदा हुआ, कोढ़ी हो गया। देव ऋषि नारद इस बात को राजा पृथु से बताते हैं तो राजा पृथु समझ जाते हैं कि ये हमारा पिता है, तो मलेच्छ देश को जाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है? क्या होता है? आए समरिया हो कि यही हमारा भोला जोगी, अरे पिता का अपने लिए रामा, अरे पिता का अपने लिए रामा, अरे सोच रहे महिपाल पिता का हम लइबे रामा। ये सोच रहे महिपाल पिता का हमने लइबे रामा। सोच रहे महिपाल पिता का हमने लइबे रामा। ये विचार कर रहे हैं कि अपने पिता को हम मलेच्छ देश से जो कोढ़ी के रूप में बैठे हैं उनको हम किसी ना किसी बहाने से लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, चारों तीर्थों जितने तीर्थ संसार में घुमाएंगे, हो सकता है उनका कोढ़ ठीक ठीक हो जाएगा। राजा तैयार हो जाते हैं, तब तक एक घटना घटती है तो कहना है क्या कहना है? आए कि राजा भय तैयार, अरे मलेच्छ देश हम जइबे, और भैया कोढ़ी पिता
तीरथ सारे करूं कि तब तक एक दूत आयो भैया नपुसे कहो उचारी और राज तुम्हारी गजब होई गवा राज तुम्हारी गजब होई गवा हे राजा ये राजा मानो बात हमारी पिता का लई बैराम पृथु जो है मलच्छ देश को जाने की तैयारी करते हैं। तब तक महाराजा पृथु की राज से एक मुख्य दूत आता है और कहने लगा राजन गजब हो गया। पृथु कहने लगे क्या? तो देखिए दूत कहता क्या है, आए कि राजा तुम्हारे राज मंझार अरे सुनो नपु ध्यान लगा और जयदेव नाम का विप्र सुनो राजन चित दूत कहने लगा कि जयदेव नाम का ब्राह्मण तुम्हारी राज में राज करता था, लेकिन इस समय हुआ क्या कि आंगन के माही राजन खेले वही का कुमार और देवता एक हरण कैली राजन मानो बात हमारी पिता का लई बैराम देखिए राजा पृथु जाने के लिए तैयार है मलच्छ देश को अपने पिता कोढ़ी पिता को बुलाने के लिए। और इधर सूचना आती है कि तुम्हारी राज्य में जो जयदेव नाम का ब्राह्मण है उसका पुत्र आंगन में खेल रहा है और उसके बच्चे का हरण हो गया है। अब राजा असमंजस में फंस जाते हैं कि अगर पिता को हम लेने जाएंगे तो इधर प्रजा का जो ब्राह्मण है उसके पुत्र का हरण हुआ। इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी ने लिखा है कि जही राजा की प्रजा दुखारी 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 सो न पहोई नरक अधिकारी विचार करें गोस्वामी जी ने सूत्र दिया कि जही राजा की प्रजा दुखारी और सो नृप होए नरक अधिकारी। अब राजा बड़े असमंजस में फंस रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मण के बच्चे को हरण से नहीं ढूंढ करके लाए तो हम नरक को चले। तो इधर भी कर रहा हमारे पिता का उद्धार नहीं होगा, और अगर पिता का उद्धार करने जाते हैं तो पिता तो नरक को गया ही, लेकिन संग में हम भी चले जाएंगे। तो आखिरी पंक्ति में कहना है आए कि सोचे पृथु महिपाल अरे कमुन विधि यही राह पे जाई कि साप छछुंदर की गति होई बरनी हमसे ना कि विजय सिंह कह राजा स्वाति
स्वाचे अब होई है कौन उपाय विजय सिंह कहे राजा स्वाचे होई है कौन उपाय ओ राम गुलाम कहे प्रभु जब चाहिए ओ राम गुलाम कहे प्रभु तब चाहिए ओ मोरे रामा चाहे कोई युग की बताई हो पिता का ताई आई भाई हो पिता का ताई आई भाई हो आइए चलते चलाते एक छोटा सा निर्गुण है उसके बाद में कहा गया है आए कि गोरिया चिता चुंदरिया धरो छोरी नगीना पहिरो ज्ञान का ओ नगीना पहिरो ज्ञान का नगीना पहिरो ज्ञान का नगीना पहिरो ज्ञान का देखिए कहना है कि कौन शहर माँ बसा सुनरवा गढ़े नगीना रो कौन शहर माँ बसा सुनरवा गढ़े नगीना रो कौन सुहागा डारी गर्भ माँ कौन सुहागा डारी गर्भ माँ पियई नगीना देखो जोरी नगीना पहिरो नाम का हो भैया चिता चुनरिया दियो छोरी नगीना पहिरो हेलो चित्त चुंदरी धरो छोरी नगीना पहिरो नाम का नहीं नाम तो गुरु देता है और नाम और ज्ञान में फर्क क्या होता है जैसे मुझे अशोक का नाम मालूम है इनका गुण इनका स्थान इनका रूप अगर नहीं मालूम है तो अशोक के नाम के ना जाने कितने लोग इस संसार में तो गुरु लोग देते हैं नाम को और जो सतगुरु होता है तो नाम दे करके नाम का जो रूप है उस रूप को दिखाता है फिर उस गुण को दिखाता है और फिर उसका स्थान जहां पे है उस स्थान को इसे कहते हैं ज्ञान और आए कि सुन शहर माँ बसा सुनरवा गढ़ी नगीना रो सुन शहर माँ बसा सुनरवा गढ़े नगीना रो प्रेम सुहागा डारी
में बसा सुनरवा गढ़े नगीना रोज, प्रेम सुहागा डारी के दिया नगीना। और कहता है आखिरी पंक्ति में कि छल्ला मुंदरी हम ना पहिरबू। जैसे अगर ज्ञान नहीं है तो तपस्या, व्रत, उपवास, जाप, साधना, कभी इनको छल्ला मुंदरी दर्शाया है कि छल्ला मुंदरी हम ना पहिरबू और ढील परे गिर जाए। अब तो जन्म मौत मर जाए, कि अब तो जन्म मरण छूट जाए, नगीना नाम का पहिरा। बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की, आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। आइए इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता दिनेश भैया जी का प्रोग्राम है, आप लोग श्रवण कीजिए। बड़े प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।